ओं नमः शिवाय। आपण मान प्रिय कार्यक्रम शिव कथार आसर को मु शरण नना आ मो संगे मो नना चरण नना उभय नना आपण को स्वागत करुछु। आलोचना करथिले आज्ञा किभली भाबरे गणेश दुई पत्नी को वरण कले एवं स्वयं जमराज गणेशंकर साजिले वाहन मूषिक रूप रे। प्रश्न पचारिथिलु आपण को गणेशंकर दुई जन पत्नी किए किए थिले। आज्ञा दुई पत्नी हेले जणे कुंतला आउ जणे किए मोहिनी। हाँ मन पइला ये हेले दुई पत्नी। हाँ स्थानांतर रे दाक्षिणात्य रे एमानकु सिद्धि रिद्धि बोली मध्य कुहा जाए एवं शिव पुराण मध्य जनक नाम पद्मनेत्री बोली जणैचंती। अतएव विविध जगार पार्थक्य थाए किंतु यह सत्य जे गणेशंकर दुई पत्नी थिले। पुओ केतेटी थिले? 12टी। गोटाए दिन भगवान कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय तांकर इच्छा हला मु मध्य उत्तर भ्रमण रे जीवी। उत्तर दिगरे नना कौन अच्छी? उत्तर को गले उत्तर मिले। उत्तर रे अछंती देवात्मा हिमालय। हिमालय ठू श्रेष्ठ स्थान पृथ्वी रे कोउटी नाही। स्वर्गानुभव प्रदान करे हिमालय। से मुनि जोगी तपस्वी सभी गति करती कुआड़ को ना हिमालय आड़ को। हिमालय रहिले उत्तर रे आम मन विभिन्न शंकार परिपूर्ण प्रश्न रे परिपूर्ण। उत्तर पाइबू जेबे उत्तर को जारे जहाँ को उत्तर दरकार अच्छी उत्तर दिग को जीवा दरकार। इच्छा प्रकाश कले भगवान कार्तिकेय नना। गत अध्याय रे आमे आलोचना करथिले कार्तिक पूर्णिमा कथा। कुमार पूर्णिमा कथा। आज्ञा आम कहवा कथा यह थिला कुमार पूर्णिमा काहार पूर्णिमा ना कुमारी माने जो उत्सव करती ताहले पूर्णिमार ना कुमार कहीं अच्छी ना यही दिन कुमारी माने कुमार कार्तिकेयंक परि वर पाइबाकू चंद्र देवतांकू प्रणाम करती। कार्तिकेन्दु बोली कहा जाए। कार्तिक समझो कार्तिक जेतिकी सुंदर जन्म मध्य सेतिकी सुंदर कहा जाए ना। कार्तिकेन्दु कार्तिकेन्दुरी हेला कातकेन्दु कातकेन्दुरी हेला काटकेन्दु काटकेन्दुरी हेला काचकेन्दु। कार्तिक सम सुंदर मुखमंडल थिबा गोटे वर पाइबा पई कुमार पूर्णिमा रे कुमारी माने अंजुली दियंती। कथा शैली हमर एया थिला कुमार पूर्णिमा कार्तिकंक उद्देश्य रे समर्पित पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा विष्णु उपासनार पर्व बड़ ओसार पर्व इत्यादि 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 इत्यादि। आश्विन पूर्णिमा को आमे कुमार पूर्णिमा कहू। मन रखिबे एई दिन भगवान कार्तिकंक उद्देश्य रे समर्पित ही युवती माने अंजुली टेकंती। एबे कार्तिक बाहरिबे कौन कहिले शिव पुराण। आहा एथु अनंतरे सुनो पुण्यमय वाणी तीर्थ यात्रा कले जेउ प्रकारे सेनानी आद्य प्रांत करी ताहा कहुअछि सुण शुणिले सकल पाप होइब दहन पार्वती देवी कथा शुणी करी स्कंध आपना मनरे हेले बहुत आनंद शुभ मुहूर्तरे चढ़ी मयूर वाहन तीर्थ यात्रा अर्थे कले सतर गमन पुण्य अरजने वांछा करी शक्तिधर तत क्षणे आसी प्रवे सिले मध्य पुर उत्तराभिमुख होई केते दूर गले गंगा द्वार ठारे जाई प्रवेश होइले। उत्तराभिमुखी यात्रार आद्य तीर्थ कोउटा ना गंगा द्वार। गंगा द्वारे च श्रावणी। गंगा द्वार रे प्रसिद्ध पर्व कौन ना श्रावणी। आपण माने जहाँ को आजिकल काउडिया कहउचंती या आम निजस्व पर्व नुह पैतृक पर्व नुह। ये पर्व श्रावणी बोली कहा जाए या नना। गंगा द्वार रे जाइकी पहुंची गले गंगा द्वार रे कौन दर्शन करिवे ना पतित पाविनी गंगा को। गंगा भारतीय संस्कृतिर अस्मिता। गंगा भारतीय आध्यात्मिकतार अहंकार। सूर्य को नहीं
पृथ्वीर परिकल्पना हुए तो किसी समय पाई करा जाई पारे सूर्य को बाद दे, किंतु मने रखिबे पापिनी गंगा को बाद दे भारतीय धर्म धारणार परिकल्पना करा जाई पारिबो नाही। आपण जिबे गंगा बहिथिबा राज्य मानंकु काहाकू जनकू कहिबे भाई आपण एठी अछंती केबे आम ओडिशा आसंतु बुल्लिकी जिबे, हसिकी उत्तर देवे नहीं भैया गंगा मैया को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तापरे कोन ना पुण्य और जने वांछा करी शक्ति धर कत क्षणे आसी प्रवे सिले मध्य पूर उत्तराभिमुख होई केते दूर गले गंगा द्वार ठारे जाई प्रवेश होइले प्रथमरु सेही तीर्थ जले करी स्नान भक्ति भरे गंगा सक करिले पठन जनार्दन मूर्ति दर सन करी तही विष्णु को पूजिले मान सरे हुष्ट होई एक मन होई तुम्हें शुण सर्वमुनि गंगा देवी करो नाम पतित पावनी। हे मुनिगण सुन, पतित पाविनी गंगा त्रिलोक मोहिनी त्रैलोक्य मोहिनी गंगा हर हर गंगे भगवती गंगे आ गंगा विस्तुत हिमालयम समारभ्यम यावदिन्दु सरोवरम तद्देव निर्मितम देश हिंदुस्तानम नमस्तुते। पावन हिमालयर शिखर को छुई जो गंगा झरी आसी नारी जीवन और परिपूर्णता शिखाए गंगा कौन ना अर्थात आपण मानू एठी बुझेबा चाहिबू जे गंगार महानता कौन। आपणक शरीर अशौच अच्छी कहती गंगा जल टिके छिंची जा बड़ बड़ुआ को मुक्ति मिलू नाही मोक्ष दरकार गंगारे तर्पण कर दियो सबु संभव हो जानिकी आश्चर्य हेबे पृथ्वीर सबु जल रे शिउली लागे किंतु गंगा देवी जल रे केबे शिउली लागिवा केही कोठी भी देखी नथिबे आज्ञा। पाविनी गंगे पावनी गंगे जगतर त्राणकर्त्री कौन शिखेले सकल नारी कुलंकु कहले संतान जन्म करिब कोटिए संतान जन्म करनी नाउ ना गोटे संतान पृथ्वी की दे दियो जाबत सूर्य चंद्र थिब से संतान को मने रखिबे सबिए। भगवती गंगे काहाकू देले भीष्म भीष्म संकल्प संपन्न प्रतिज्ञा संपन्न भीष्म को देले ब्रह्मचर्य कौन तांकठू शिख। आमे कहू आमे गंगारे स्नान करिकी पवित्र हबू किंतु गंगा केते नम्र देखंतु कौन कहंती ना गंगा विचारू अछि मने बारुणी पड़िब केशने आसिबे मोर भक्तगण मो पाप करिबे मोचन। जो गंगा आपन को पवित्र करिया पई गंगार जल दरकार सेई गंगा कहउचंदी ना ना मु अनेक पापी भक्त माने आसी मोटू स्नान कले मो पाप टिके टिके नेई की जिबे की नम्रता। अतएव गंगारे स्नान करि सारी भगवान विष्णु का दर्शन करुचंती कार्तिकेय आहा दर्शन करिवे तापरे कौन ना आहा सकल पातक तार हुई विनाश जय हो देहांते मिलई ताकू बैकुंठे वास से महातीर्थरे स्नान करी शंभु सूत केदार तीर्थरे जाई मिलिले तुरित सर्वदा पवित्र सर्व श्रेष्ठ से हुस्तान तही स्नान सारी पूजा कले जनार्दन कौन कले ना भगवान जनार्दन को भगवान विष्णु को सभी को पूजा करने को लगिले स्तुतिगान करने को लगिले एवं हिमालयर प्रसिद्ध शैव पीठ कौ क्षेत्र ना केदारनाथ जीवन रे थरे केदारनाथ जीवा उचित प्रभुंकर साक्षात पद बोली कहा जाए केदारनाथ को जे केदारनाथ को दर्शन करे से साक्षात शिवंक दर्शन सहित समान बोली कहा जाए। बड़ थाउ थाउ
बयस थाउ थाउ केबे ना केबे केदारनाथ दर्शन करंतु। किए किए केदारनाथ दर्शन करिचंती ना पांडवगण जाई दर्शन करिचंती, भगवान कृष्ण दर्शन करिचंती, उद्धव दर्शन करिचंती। आपण हेबे सेई भाग्यशाली पुरुष जे प्रभुंक असीम कृपारु हिमालय देवतांकर आशीषरु आशीर्वादरु हिमालय को कौन कहा जाए ना देवात्मा हिमालय। ना कहीं देवात्मा हिमालय ना सकल देवगणंकर आत्मा होचंती सीए। तमे चाहिए तमे हिमालय जाई परिबनी, हिमालय चाहिए तमे हिमालय को जीव। एबे केदारनाथ दर्शन करुचंती प्रकृतिस्थ मुद्रारे किए ना स्वयं कुमार कुमार कार्तिकेय। आउ कौन आहा से तीर्थ रे स्नान करी ईश्वर नंदन महाप्रभु तही कले नारायण तुझे दर्शन तदंते मयूर पुष्टे बसी चली गले पुण्य भूमि तपोवन मध्यरे मिलिले। आज्ञा हिमालयर आउ दुईटी स्थान नाम न नहीं शिव पुराण कहले तापर कौन कले ना भगवान विष्णु को दर्शन कले। हिमालय रे शिव कोउटी विष्णु कोउटी ना शिव रहिले केदारनाथ रूपरे, विष्णु रहिले ना कौ रूपरे बद्रीनाथ रूपरे। बद्रीनाथ सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे उद्धव कहले। सही बद्री क्षेत्र रे भगवान बद्रीनाथ को दर्शन करुचंती। बद्रीनाथ को दर्शन करी निजको धन्य मन करुचंती एवं तापरे हिमालयर पावन पीठ होची तपोवन। आज भी तपोवन रे अनेक साधु अनेक संत अनेक गारिमामय महात्मा वास करती आउ नित्य तप करती। ये बनर ना तपोवन कहीं ना रामायणर वर्णना अनुसार रावण जोटी तप करी सिद्ध होइतिले से क्षेत्र ना होची तपोवन। रावण तपस्या कले तपोवन रे एवं रावण सिद्धि पाइला परे निजको समर्पी देले कैलाश रे। कैलाश सम्मुख रे आज भी शिलाटी अछि ता ना रावण शिला जोटी रावण रचना कले शिव तांडव गोटिए परे गोटिए स्थान को दर्शन करुचंती। आउ कोन आहा एथुअन्ते सुण मुनि अपूर्व चरित सर्वदा मंगल हुए सेवन रे जात पूर्व काले रावण से बने तप कला तेणु तपोवन बोली तार नाम देला सेवन रे पुण्य तीर्थ जेतक अछंती तही स्नान कला लोके अभिष्ट लभंती से सबु तीर्थरे स्नान सारी महासेन कौशिक तीर्थ पुतई चलते बहन। गोटिए परे गोटिए तीर्थ दर्शन करी पवित्र जल तीर्थ रे स्नान करी आगे चलिले कुमार कार्तिकेय। तही स्नान संध्या सारी पूजी दामोदर भक्ति भावे कले तांको पादे नमस्कार से तीर्थ को छाड़ी तहु जाई सोढ़ानन गौतम सरोवरे जले कले स्नान कूले उठी आदित्यंकु करी नमस्कार सरजु नदीरे जाई मिलिले कुमार जले पशि स्नान सारी कूले विष्णु से भी सात्विक भावरे विष्णु रूपे मने भावी। ये समस्त तीर्थ दर्शन करू करू पावन सरजु तीर को गले। आपण मानकु जदि मु पचारे सरजु नदी किए आकार रे केते बड़ तालदंडा केनाल परी आज्ञा। भारत वर्ष रे 3टी नदी अछंती आकार रे अत्यंत क्षुद्र किंतु धार्मिक महिमा रे गंगा सम उज्जवल। आपण कहबे किए किए नना मने रखिबो गोटिए होची क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश रे बहिले जो नदी तीर रे आज भी उज्जयिनी रे कुंभ मेला अनुष्ठित हुए। प्रस्थ केतिकी ना तालदंडा केनाल परी किंतु सेठी कुंभरु पकई देले अमृत किए गरुड़ ना आउ को नदी ना सरजु नदी ना सरजु कहीं पवित्र ना भगवान श्रीरामंक अंग छुईची। सरजु नदी रे मध्य शालग्राम प्राप्त हुए भगवानंकर। आपण कहबे ये गला सरजु ये गला क्षिप्रा तृतीय नदी छोट किंतु बड़ महिमा कहार नाम ओडिशा रे को प्राची पावन प्राची प्राची धारा बड़ नदी तो नाई ना
आकार रे क्षुद्र प्राची एते विशाल नुह जो नदी मंगलांक पाद देई बही जाई आज सरजू नदी तीर रे स्नान करुचंती कार्तिकेय पावन नदीर जलराशि को सिंची होउचंती कहउचंती आहा नना भद्रा नदी नेपाल तीर रे बहुत हाँ जोटी गणेशंकर शालग्राम मिले एवं नर्मदा रे किए मिलंती भगवान शिवंक शालग्राम मिले मन रखियो नना हाँ एबे कौन हैला आउ कौन कले कुह आगु को जीवा हाँ से नदीर तीरे तीरे हरिण गमन शिव राम घाटे परवेश होइले बहन शिव से घाट महिमा कहू थिले न सरई शिव बैकुंठ गले राम स्नान करी तही तांको सहित रे जेते लोक स्नान कले चतुर्भुज होई सर्वे बैकुंठ को गले तही स्नान करी स्कंद जाइन सतरे क्षण के प्रवेश हेले प्रयाग तीर्थरे प्रयाग अटई तीर्थ मानक राजन से तीर्थ जड़े स्नान कले सड़ान कौन कहले ना सेई पावन सरजू नदी जो पावन सरजू नदी रे दी हाथ धरिथिबा दी हाथ धारण करथिबा जीव स्नान करे किंतु स्नान करिक उठिले चतुर्भुज हो जाए अर्थात साक्षात नारायण आमर जेमिति श्रीक्षेत्र भितरे रोहिणी कुंडर जल टिके बाजी गले चतुर्भुज हो जाए साक्षात वैकुंठ प्राप्ति घटे साक्षात विष्णु गुण शरीर प्रवाहित हुए एवं मानव मध्य माधव पलटि जाए सेमिति सरजू तीरर महिमा गाउचंती तापरे जाइकी कोउटी पहुंची गले नना सरजू परे परे ना प्रयाग तीर्थ रे प्रयागर आवश्यकता कौन प्रयाग कहीं एत बड़ तीर्थ आज आपण जहाँ कहते इलाहाबाद ताहा ही हूँ प्रयाग राजप्रयाग गंगा जमुना सरस्वती पावन तीनोटी नदी गोटे जगार मिशीगले ताहा है प्रयाग तीर्थ सरस्वती दिशुना गंगार जलराशि अलगा जमुनांकर जलराशि अलगा एवं सरस्वती गोप्य धारे पड़िचंती जोटी महाकुंभ अनुष्ठित हुए आउ कौन नना ताबर मानकु नीति देई जल दान ऋषि को तोषिले जल देई सड़ान तदंते पश्चिम मुख होई चली गले कालंदी जानवी संग तीर्थरे मिलिले से तीर्थ महिमा कही के करिब शेष पंडित जनकु जहा हुई अदृश्य सेठारे रहिले तिनी मास महासेन ऋषि देवताकु नीति करती पूजन कालंदी जानवी नदी को पूरी चली गले विविध तीर्थ भ्रमण करुचंती आउ कौन सेठारु बाहुड़ी पुणी प्रयागरे मिली तीन मास जाए पूजा कले बनमाली अत्युतम पुण्य भूमि हरि क्षेत्र नाम जहिरे अछि पुल ऋषि आश्रम तापरे से सानरे परवेश होई सढ़ान हरि तीर्थ कले पशी करिले स्नान कुल ऋषि वचन रे दर्श करी हर से ठारू चली गले शक्तिधारी गोमती नदीर तीरे परमेश होई कहीं स्नान कले इष्ट देवतांकु ध्याई गोमती रे स्नान कले नाश हुए पाप सर्वदा सुंदर होई रही थाए रूप गोमती तीर रे छंती गोकर्णे सलिंग तांकु पूजा करी तहु चलिले बेग बाटे जाऊं बंडू
ଚଉକିର ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବିପାଶା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସତୀ ଧାରିଏ ନନା ଓ କଣ ଗଣ୍ଡୁକୂଳ ନଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରେ ନାଇଁ ନନା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ନା ଗଣ୍ଡୁକୂଳ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଣ୍ଡୁକି ଗଣ୍ଡୁକି ପାବନ ନଦୀ ପାନପୁଲି ଗଣ୍ଡୁକି ନାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭୂମିର ପାବନ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡୁକି ଗଣ୍ଡୁକୂଳ ନଦୀ ନାଇଁ ନଦା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ପାବନ ନଦୀ ରାମଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନର ସାଥୀ ହଉଛି ସେ ନଦୀ ଗୋମତୀ ନଦୀ ନାଇଁ ଗୋମତୀ ନନା ଅଲଗା ଗଣ୍ଡୁକି ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ଗୋମତୀ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରାକ ରୂପ ହଁ ବାହାରିଲେ କୋଉଠୁ ହିମାଳୟର ଶୀର୍ଷରୁ ଗୋମୁଖରୁ ବାହାରିଲେ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳିକି ସିଏ ହେଲେ ଗୋମତୀ ଗଙ୍ଗା ବିବିଧ ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କର ସମାହାର ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନଦୀର ନାଁ ଭାଗୀରଥୀ ପାଲଟିଛି କୋଉଠି ଗୋମତୀ ପାଲଟିଛି ଶେଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗେ ମା ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ଆଉ କଣ ନନା ହଁ ନା ଶେଷକୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଗୋମତୀରେ ଯୋଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ରଚିତ ମହାଭାରତ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଟାଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯୋଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଗାଈ ପରି କାନ ଦିଟା ତା ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଯିଏ ପାପୀ ନିଜେ ଭାଗବତ ପଢି ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କି ସେ ହେଉଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନରେ ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗୋମତୀରେ ନାଁ ହେଇଥିଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର କେହି କେହି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ଲେସିୟରର ସ୍ୱରୂପ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପରି କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଗୋମୁଖ ପରି ଗାଈର ମୁହଁ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅତଏବ ନାନା ରହସ୍ୟରେ ଭରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏ ନନା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ଆଉ ବିବିଧ ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୋଉ ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାଣି ଦି ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ରୁହ, ରୁହ, ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଛାଡ଼ିଗଲ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ତୀରରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ହଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ନନା ବିଦାୟ ନଉଛୁ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।